देखो बच्चों, वीडियो का एग्ज़ाम तो आपका एकदम नज़दीक आ गया है, तो हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। टाइम ना लेते हुए फटाफट इसका रिवीजन करके देखते हैं। समाज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसलिए इसको कुछ प्रश्न हम लेकर आए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इस के माध्यम से पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सपत्नीक समस्त पद समास विग्रह के लिए उपयुक्त पद कौन सा होगा? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, तो यहाँ पर उपयुक्त पद जो है वो होगा पत्नी के साथ है जो वह। यही सही ऑप्शन आपका है, पत्नी के साथ है जो वह। प्रश्न नंबर 2 आपका है, अकाल पीड़ित समस्त पद समास में कौन सा भेद है? अब समस्त पद समास का कौन सा भेद है? तो ये तत्पुरुष समास का भेद है। कैसे? कि अकाल से है जो पीड़ित, यानी कि अकाल पीड़ित व्यक्ति है, तो जो अकाल से पीड़ित है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है आपको। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। लेकिन तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। जो हमारे कारक चिन्ह 8 हैं उसमें से कर्ता कारक और संबोधन कारक, ये तत्पुरुष समास का भेद नहीं है। संबोधन, ये तत्पुरुष समास का भेद नहीं है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास के भेद में से भी प्रश्न आ सकते हैं कि कौन सा तत्पुरुष समास है। तो जब हम उसका विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह के माध्यम से हम पहचान लेंगे कि कौन सा भेद ये है। करण और अपादान दोनों का चिन्ह जो है वो होता है से, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है कि अपादान जो है ये अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है, और करण जो है जहाँ द्वारा का बोध होता है वहाँ प्रयोग किया जाता है। तो इससे हम इसको समझेंगे। अगला देखो, नवनिध समस्त पद में कौन सा सामासिक उदाहरण है? तो यहाँ पर द्विगु समास होगा, क्योंकि नव जो है ये संख्यावाची शब्द है। नौ जो है ये संख्यावाची शब्द है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। चक्रपाणि सामासिक पद का कौन सा उपयुक्त समास विग्रह होगा चक्रपाणि के लिए? तो यहाँ पे देखिए, चक्र है पाणि में जिसके, ये चक्र है पाणि में जिसके, तो चक्रपाणि अर्थात करके यहाँ पे निकलेगा इसका उदाहरण। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, अगर समास पूछा जाएगा तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। केवल सामासिक विग्रह पूछा जाएगा तो चक्र है पाणि में जिसके। अगला प्रश्न है, पंचानन सामासिक पद में कौन सा समास है? तो पंचानन में बहुव्रीहि समास है। देखिए, आप कहेंगे कि पंच शब्द आ रहा है तो द्विगु समास क्यों नहीं होगा? द्विगु समास यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5 हैं आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। किस सामासिक पद में बहुव्रीहि समास है? अब यहाँ पे हमें देखना है पंकज, पानी, कमल नयन और पुष्प। तो इसको अगर हम देखें तो पानी, कमल नयन यानी जिसके नयन कमल के समान हो, पुष्प यानी कि फूल हो गया, तो पंकज आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कैसे? इसका विग्रह हम अगर करेंगे तो ये होगा पंक प्लस अज। पंक मतलब हो गया कीचड़, और अज मतलब उत्पन्न होने वाला, यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात क्या हो गया यहाँ पे? कमल। अर्थात करके अर्थ निकल रहा है, इसलिए यही इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं है? जैसा कि हम जानते हैं द्वंद्व समास में और शब्द का लोप होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो और शब्द का यहाँ पर लोप होता है। हम इसका विग्रह करके देखेंगे। सीताराम यानी सीता और राम, माता पिता, माता और पिता, रात और दिन, दशापति। तो यहाँ पे समास विग्रह का उदाहरण, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ये है आपका दशापति, क्योंकि इसका विग्रह और करके नहीं होता है। अगला देखो, प्रश्न नंबर 8,
पीताम्बर शब्द में कृष्ण अर्थ किस भाव के द्वारा प्राप्त होता है? यानी कि कौन सा समास ऐसा है जिसमें पीताम्बर का अर्थ जो है वो कृष्ण निकलता है? पीताम्बर यानी पीला है अंबर, जिसका अर्थात श्री कृष्ण। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय किससे बनता है? कर्मधारय जो है वो विशेषण और विशेष से बनता है। विशेषण प्लस विशेष से। विशेष से यानी कि यहाँ पर ये शब्द होगा आपका संज्ञा। संज्ञा के साथ विशेषण जुड़ा हुआ होगा एक साथ, तो वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है, परमेश्वर में कौन सा समास है? यहाँ भी कर्मधारय समास होगा, क्योंकि ईश्वर विशेष हो गया और परम जो है वो विशेषण हो गया उसका। यानी ईश्वर जो है एक संज्ञा शब्द है और परम जो है वो विशेषण है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। हमारा प्रश्न नंबर 11 है, अव्ययी भाव समास कौन सा है? अब इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें अव्ययी भाव समास कौन सा है? चक्रधर नहीं होगा, नीलकमल नहीं होगा, इसका उत्तर होगा यथाशक्ति, क्योंकि अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होना जरूरी है। तो यहाँ पर यथाशक्ति में यथा जो है वो अव्यय शब्द है, इसलिए यहाँ पर यथाशक्ति जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 12, किस समास में विशेषण और विशेष्य का भाव होता है? इसका उत्तर होगा कर्मधारय। इसका उत्तर होगा कर्मधारय। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होता है। चौमासा में कौन सा समास है? संज्ञावाची जो है वो द्विगु समास होता है, जिसमें पहला पद संख्या होता है। तो चौमासा यानी 4 माह, तो यहाँ पर होगा द्विगु समास। राजपुत्र किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? राजा का पुत्र, यानी ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि राजा का पुत्र का की अगर आएगा तो वहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होगा। आज कल में कौन सा समास है? आज कल में कौन सा समास है? यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, क्योंकि इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा आज और कल। द्वंद्व समास में और शब्द का लोप होता है। अगला है अंशमाली। अंशमाली किस समास का उदाहरण है? अंशमाली सूर्य का पर्यायवाची है और इसका विग्रह करने पर होगा, देखिए अंश मतलब होता है किरण, तो किरणों का समूह ये जो है सूर्य के लिए कहा जाता है अंशमाली। तो यहाँ पर जो है अंशमाली शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि इसका अर्थ अर्थात सूर्य निकल रहा है। ये जो है ये बहुव्रीहि का उदाहरण है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। कौन सा द्विगु समास नहीं है? चतुर्भुज, नवरत्न, त्रिरत्न और सप्तऋषि। अब अगर हम देखें तो सभी में पहला पद संख्यावाची है। सप्तऋषि में सप्त, त्रि और नवरत्न में नौ, चतुर्भुज में चतुर। लेकिन चतुर्भुज का दूसरा अर्थ भी निकलता है, अर्थात 4 हों भुजाएं जिसकी, विष्णु भगवान के लिए कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसका उदाहरण द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये चतुर्भुज ही है जो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? सतसई, हानिलाभ, दीनानाथ और लौह पुरुष। अब इसमें द्विगु समास संख्यावाची होता है, इसलिए इसका उदाहरण सतसई ही होगा। अगला प्रश्न है, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष है वो कहलाता है?
तो यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में ही पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। कौन सा कर्मधारय का उदाहरण नहीं है? नीलगाय, महावीर, पीताम्बर और नीलकमल। तो नीला है कमल जो, ये भी कर्मधारय समास है। महावीर यानी जो वीर बहुत महान हो, अधिक बलशाली, महावीर। गाय, नीली है जो गाय, नीलगाय हो गया। पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र, यानी कि यहाँ पे श्री कृष्ण हो जाता है, इसलिए पीताम्बर ही जो है ये कर्मधारय का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास के भेद और उपभेद दो होते हैं। तत्पुरुष समास के दो उपभेद कौन से हैं? तो यहाँ पे होगा कर्मधारय, कर्मधारय और द्विगु, ये दोनों समास के भेद में भी हैं और तत्पुरुष समास के उपभेद में भी है। युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा? तो युधिष्ठिर का अर्थ होता है युद्ध में स्थिर। युद्ध में स्थिर अर्थात अधिकरण तत्पुरुष समास। ये हो जाएगा युद्ध में स्थिर। अब यहाँ पे में चिन्ह आ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला है वीणा पाणी किस समास का उदाहरण है? यानी कि जिसके हाथ में वीणा है। पाणी मतलब हाथ हो गया, वीणा तो जिसके हाथ में वीणा है अर्थात सरस्वती, यानी ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास। अगला है जिस समास में पदों का विग्रह नहीं होता वह अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पदों का विग्रह नहीं किया जाता है। धर्माभिमुख में प्रयुक्त समास कौन सा है? धर्माभिमुख में प्रयुक्त समास होगा कि धर्म से विमुख, यानी जो धर्म से अलग हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, क्योंकि अलग होने के बाद अपादान में होती है। अगला है कर्मवीर, कौन सा तत्पुरुष समास है? तो कर्मवीर में कौन सा तत्पुरुष समास है? यहाँ पे हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। कैसे? कि कर्म को करने वाला वीर, तो यहाँ पे हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। पुस्तकालय में समास बताइए। पुस्तक के लिए आलय यानी संप्रदान के लिए आया है, तो ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। पुस्तक के लिए आलय, संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला है कन्या दान में प्रयुक्त समास। कन्या का दान संबंध तत्पुरुष। कन्या का दान संबंध तत्पुरुष।